कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की क्राइसिस होती है तो उस दौरान हम किसको ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे? खुद लेंगे, अपने माँ बाप को देंगे, पत्नी को देंगे, बच्चों को देंगे, किसको देंगे? सर, ये जो पौधों पर अलग अलग रंग की पत्तियां हैं, कोई काली, कोई भूरी और कोई बहुत ज़्यादा हरी, इनके पीछे कारण क्या है? ये पौधों पर आजकल क्या चल रहा है? असल में हम सबको लगता है कि ये जो दिल्ली की हवा ख़राब है वो सिर्फ जो है हम ही पे, इंसानों पे ही इम्पैक्ट डाल रही है, या इंसानों और पक्षियों पे ही इम्पैक्ट डाल रही है। ये इम्पैक्ट जो है पौधों पे ही बुरी तरह से डाल रही है। जो प्लांट्स हैं, जो बड़े पेड़ हैं, जो पौधे हैं, उन पे भी इम्पैक्ट डाल रही है और इन पौधों का भी दम घुट रहा है। ये यही दिखा रहा है, ये जो तुम पूछ रहे हो उसका वो यही दिखा रहा है कि जैसे जो नए नए एकदम निकल रहे हैं कोपल, इसके पत्तियां निकल रही हैं, वो एकदम हरी हैं, पड़ी हुई हैं। जो पुरानी है, जो 3-4 महीने से इस हवा के संपर्क में है, प्रदूषित हवा के संपर्क में है, वो काली पड़ी हुई हैं। इसी में से कुछ कुछ पत्तियां देखोगे पीली पड़ती जा रही हैं, पीली पड़ती जा रही हैं, छूते ही टूट गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका तने संपर्क लगभग न के बराबर था, हमारे छूने के साथ ही टूट गया। तो मतलब ये पत्ती जो है पोल्यूशन के इम्पैक्ट में आके वो अपना जीवन खो दी है। मतलब ये तीनों लेयर जो दिख रही है पत्तियों की, एक साथ एक बारी में एक साथ ही कि नई पत्तियों का निकलना, पुरानी पत्तियों का काली पड़ना, प्लस और पुरानी पत्तियों को जो लंबे समय से 2-3 महीने से प्रदूषण के संपर्क में है, पोल्यूटेड हवा के संपर्क में है, उनका टूट जाना, ये साबित करता है कि पौधों का भी बुरी तरह से दम घुट रहा है दिल्ली में इस पॉल्यूशन से। तो सर, ये हो कैसे रहा है? इनका दम कैसे घुट रहा है पत्तियों का? तो असल में ये जानने के लिए ना हमको ये समझना पड़ेगा कि पौधे किस तरह से भोजन बनाते हैं अपना। धरती पर सिर्फ और सिर्फ पौधे ही, प्लांट्स ही हैं, और कुछ ग्रीन एल्गी, हरी शैवाल होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब वो खाना बनता कैसे है? खाना बनता इस तरह से है कि अगर हम बहुत सामान्य शब्दों में समझना चाहें तो ये जो पत्तियां होती हैं जिसको हम देख रहे हैं, इस पर काली पड़ी हुई है, हरी पड़ी हुई, टूट रही, ये जो है पौधों का या पौधे का जो है वो किचन होती हैं। इसी में इन पौधों का खाना बनता है। और इस किचन, अगर किचन है तो उसमें जाहिर सी बात है कि चूल्हा होना चाहिए। इसके पत्तियों के अंदर की सेल में क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल चूल्हे का काम करता है। पत्तियां उसी से हरी भी होती हैं। पत्तियां जो हैं, जो क्लोरोफिल होता है उसका, जो उसका चूल्हा होता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी क्लोरोफिल पे ही ना जो कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है वो आपस में क्रिया करता है, केमिकल रिएक्शन करता है सनलाइट की मौजूदगी में। कुछ इसी में फिर ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। इस तरह से ये अपना खाना बनाती है पत्तियाँ। आज भी बच्चे सोचते हैं कि जब पेड़ हिलते हैं तो उससे हवा मिलती है। मतलब कि जब कहा जाता है ना कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, तो ऐसा लगता है कि पेड़ हिल रहे हैं तो उससे हवा मिल रही है। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि जैसे CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन देते हैं, ये होता कैसे? मतलब गैस का जो आदान प्रदान, गैसेज का जो लेन देन है ना, ये हवा से पौधे में जाना, पौधे से हवा में आना, उसके लिए पत्तियों पे ही ना छोटे छोटे, देखोगे जब पत्तियां सूख जाती हैं ना, एकदम सूख जाए उसकी तो झिल्ली सा दिखता है वो, तो छोटे छोटे छेद दिखते हैं उसमें। वो वही उन्हीं छिद्रों को जो है स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र। तो जो गैसेज का लेन देन है इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है। एक अभी बड़ी लास्ट ईयर की स्टडी है, DU यूनिवर्सिटी ने DDA बायोडाइवर्सिटी पार्क के साथ मिलकर किया हुआ था, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में, कि पौधे कितना पॉल्यूटेंट हटाते हैं हवा से। तो उसने जो है 15 साल से ऊपर के पौधों का अध्ययन किया था और उसमें ये दिखा था कि एक पौधा जो है पर एनम 60 ग्राम के आसपास का पॉल्यूटेंट हटा देता है। मतलब अगर इसे समझना हो कैसे समझेंगे? 60 ग्राम मतलब कैसे? 60 ग्राम जो पॉल्यूटेंट हवा में है, हाँ, वो PM 2.5 हो सकता है, PM 10 भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। इसको जो है हवा से सोख लेता है, वो हवा से हटा लेता है। इतना पॉल्यूटेंट पर एनम हटाता है एक पौधा। तो इस तरह से वो हवा को साफ करने में मददगार होता है। ये उसकी अपनी स्टडी है। तो ये स्टोमेटा के थ्रू ही संभव हो पाता है कि जो गैसेज का लेन देन होता है हवा से पौधे में, पौधे से हवा में। पॉल्यूटेंट पत्ती पे पड़ा, पॉल्यूटेंट पत्ती पे पड़ने का मतलब ये हुआ कि पूरी वही जो लेन देन था इसका हवा से उसमें पत्ती के अंदर से हवा में, वो डिस्टर्ब होगा। एक चीज़। दूसरा क्या होगा, क्योंकि एक लेयर पड़ी हुई है इस पर पत्ती पे, तो पत्ती के अंदर का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, वो बढ़ेगा। बहुत नॉमिनल ही बढ़ता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ग्रो करेगा। पत्तियों के लिए वो नॉर्मल नहीं होता। हाँ, पत्तियों के लिए नॉर्मल होता है। हमारे लिए नॉर्मल है कि पॉइंट में कुछ अगर बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्तियों के लिए एब नॉर्मल है वो।
तो उससे क्या होता है कि जो स्टोमेटा है ना, उससे खुलने बंद होने की प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, जो प्रोसेस है उसके खुलने बंद का, क्योंकि खुलता है बंद होता है उसी प्रोसेस में जो है गैसों का लेन देन होता है। तो वो प्रोसेस डिस्टर्ब होता है, तो गैसों का पूरा लेन देन ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो मतलब ये तो बहुत स्वाभाविक हो गया कि CO2 अगर वो ले नहीं पा रहा है तो ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रहा होगा। नहीं देगा, क्योंकि वो जो प्रोसेस है ना वही बाधित हो गया। एक दूसरा भी इसको वो दिखता है, स्टोमेटा के खुलने बंद होने का जो प्रोसेस है ना, उसका एक दूसरा इम्पैक्ट जो दिखता है वो पौधों के अंदर का जो प्रोसेस है, धरती से पानी लेने का, धरती से खनिज पदार्थ लेने का, उसको भी बाधित कर देता है। वो इस तरह से बाधित करता है कि जैसे जो पौधे हैं पानी के अंदर से, धरती के अंदर से जो पोषक पदार्थ ले रहे हैं या जो पानी ले रहे हैं, वो इनके अंदर नलिकाएं होती हैं पौधों के अंदर, जिसको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम से पानी ऊपर जाता है और फ्लोएम से जो है कुछ खनिज लवण फूट जाता है। तो होता क्या है कि इसके उन जो नलिकाएं हैं उनके भीतर प्रेशर होता है, एक नियत प्रेशर होता है जिस पे वो पंपिंग करते हैं ऊपर नीचे। तो ये जो स्टोमेटा है, इससे खुलने बंद होने की जो प्रोसेस है वो अगर डिस्टर्ब होता है तो इसके अंदर का, पेड़ के अंदर का जो प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो है दोनों चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, वो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। प्रेशर कम होने का मतलब ये होगा कि जो धरती के अंदर से लेने पौधे को मिल रहा था पानी और दूसरे खनिज पदार्थ, वो भी तार हो गए। सर अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और धूप आई हुई है, तो कहीं ना कहीं सर इनका फोटोसिंथेसिस भी होना चाहिए, जो नियम होता है उसका। तो अभी ये कैसे बाधित हो रहा होगा, जो ये प्रदूषण है, जो इसमें धूल है, वो कैसे रोक रही होगी उसकी प्रोसेस? क्योंकि ये देखो पूरे काले पड़ चुके हैं, और जो नई कोपलें आई हैं जिनको अभी जिस पर कोई भी प्रदूषण नहीं है, बिल्कुल भी हल्का सा प्रदूषण है, वो ऐसी बची हुई है। कुछ तो बिल्कुल ही काली पड़ गई, कुछ गिर गई है। तो ये हो कैसे रहे? तो जो ही प्रोसेस है इसका ना, पत्तियों के थ्रू पौधे जो खाना बनाते हैं, जो अपने किचन में जो खाना बनाते हैं, उसमें होता है कि जैसे पत्तियों पे अगर 3-4 महीने इस पॉल्यूटेड हवा के संपर्क में रहती हैं पत्तियाँ, पॉल्यूटेड हवा मतलब PM10, PM 2.5 जो मैक्सिमम है दिल्ली पे, जिस पॉल्यूटेंट का लोड ज़्यादा है, तो ये जो जमा हुआ है, देखो इसको अगर निकालोगे ना तो एक लेयर से दिख रही है। हाँ, एक परत सी, मतलब एक छोटे से हिस्से में पत्ती का हमने देखा कि ये जो है ये काला धूल ही निकला हुआ है, ये पोल्यूटेंट ही है। ये PM10 होगा, PM 2.5 होगा, PM 2.5 के नीचे के पोल्यूटेंट होंगे, ये जो है वो दिख रहे हैं। तब इससे क्या हुआ, एक पूरी लेयर बन गई, जैसे इसने ढक लिया इसको, पत्तियों को ढकने से क्या होगा, सोलर लाइट जो है पत्तियों को इसने ढक लिया, सोलर एनर्जी को जो है वो चेंज करेगा केमिकल एनर्जी में, तो वो प्रोसेस धीमा हुआ। खाने के पदार्थ के तौर पे, रॉ मटेरियल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर रही हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वो एटमॉस्फेयर से ही ले रही है, तो वो प्रोसेस भी धीमा पड़ेगा। अगर ये प्रॉपर साफ़ नहीं है तो, पत्ती साफ़ नहीं है तो इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पूरी ग्रोथ रेट पे पड़ता है इसके, जो उसे सर्वाइव करने के लिए चाहिए वो चीज़ उसे नहीं मिल पाती है। अब अगर मतलब इसका कई तो मतलब सामान जनरल ऑब्जर्वेशन हो गया। इसी में एक चीज़ और होता है, अगर वो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कम लेगा, वहाँ से एटमॉस्फेयर से कम हटाएगा, तो जाहिर सी बात है कि एटमॉस्फेयर में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ेगी। हाँ ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ती है तो कुछ पौधे इसी में ऐसे होते हैं ना, जो इस दौरान एडिशनली कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगते हैं। एडिशनली मतलब अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो अपनी प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं, क्षमता से अधिक लेने लगते हैं, क्षमता से ज़्यादा लेने लगते हैं, तो उनकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। ये देखा गया है अलग अलग एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे, तो उनकी ग्रोथ रेट बढ़ गई। उनकी ग्रोथ रेट बढ़ने का मतलब ये होगा कि जो दूसरे पौधे, जो सामान्य पौधे थे, एक्सेप्शनल पौधे नहीं थे, उनकी ग्रोथ रेट कम हुई है, तो एक की बढ़ी, एक की कम हुई। तो इससे ये हुआ कि पूरी जो डाइवर्सिटी है उसकी, प्लांट्स की, वो डिस्टर्ब हो गई, एक चीज़। दूसरा, ग्रोथ रेट कम होने का एक मतलब ये भी हुआ कि इसका जो पौधे का कम खाना बनने का मतलब ये भी हुआ कि जो पौधे का अपना इम्यून सिस्टम है, इससे वो कमज़ोर पड़ेगा। हाँ, इम्यून सिस्टम, अगर जैसे हमारा आपका इम्यून सिस्टम होता है वो वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बना होता है, तो उसी तरह से पौधे का भी अपना इम्यून सिस्टम है, जिससे वो जो है वो बचे रहते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। तो अगर पौधे का इम्यून सिस्टम कम होगा तो उसका असर ये होगा कि जो उस पर वायरस बैक्टीरिया अटैक करते हैं वो तेज़ी से अटैक करेंगे, वो उन पर लड़ नहीं पाएगा। जो उसके पौधे के ख़त्म होने की दर है वो और तेज़ हो जाएगी, पौधा जल्दी ख़त्म होगा। इसीलिए अभी यहाँ पे काले पड़ा हुआ है, इसलिए कुछ काला पड़ा हुआ है, कुछ वो पड़ा हुआ है, कुछ तेजी से हो जाता है। वो किस तरह से मतलब कौन कितना सर्वाइव कर पाता है, वो उस पर डिपेंड हो जाता है।
तो क्या सर इस पे कोई एक्सपेरिमेंट या ऐसी स्टडीज़ वगैरह भी हुई हैं? हमको एक स्टडी इसमें मिली है, ब्राज़ील के साओ पाउलो यूनिवर्सिटी की स्टडी है, जो ये शो कर रही है कि अगर PM10 और PM2.5 2-3 महीने तक पत्तियों पे लेयर के तौर पे पड़ा रहता है, कितना PM2.5 10 का लोड है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो ग्रोथ रेट है ना इसकी पौधे की, वो 30 से 50% तक कम हो जाती है। और एक स्टडी जो है वो US के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के प्रोफेसर वेबर टिम्बर और C एंडरसन रिसर्च पेपर है इनका, कि प्लांट रिस्पांस टू एयर पोल्यूशन, उसमें इन्होंने ये बताया है प्लांट्स के अंदर जो कंपटीशन करने की जो क्षमता है वो घटती है। हमारी आपकी बातचीत का एक मतलब ये भी हुआ कि जो एक तो प्लांट्स ख़त्म होंगे, प्लांट्स की ग्रोथ रेट कम होगी ना, दूसरा जो प्लांट से हमको सर्विसेज मिलती हैं, जो हमने बताया ना कि भोजन और हवा, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, वो सेवाएँ जो हैं बाधित हो जाती हैं इसकी प्लांट्स की ग्रोथ रेट कम होने से। मतलब ह्यूमन अगर इफेक्ट हो रहा है तो ह्यूमन इंडिविजुअली इम्पैक्ट एयर पोल्यूशन का हो रहा है, लेकिन जो प्लांट्स अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो प्लांट्स का पूरे उस पे धरती पे इम्पैक्ट, बड़े स्केल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि दिख नहीं रहा है, जिसकी तरफ अमूमन किसी का ध्यान भी नहीं जाता है, कोई बात भी नहीं करता है। तो इसीलिए इन प्लांट्स का बचाना ज़रूरी है कि मतलब मान लो पूरी दिल्ली में पॉल्यूशन है तो पूरी दिल्ली के पौधे प्रभावित होंगे, पूरी दिल्ली के पौधों का ग्रोथ रेट कम होगा, पूरे दिल्ली के पौधों से जो सर्विसेज मिलती हैं वो प्रभावित होंगी, वो कम होंगी। तो इसलिए इन पौधों का बचे रहना ज़रूरी है। अगर इसी तरह से दम घुटू हवा रही तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ने लगेगी। अगर इन प्लांट्स को न बचाया गया तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत कुछ सालों में पड़ने लगेगी। लेकिन आप सोचो ना कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की क्राइसिस होती है तो उस दौरान हम किसको ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे? खुद लेंगे, अपने माँ बाप को देंगे, पत्नी को देंगे, बच्चों को देंगे, किसको देंगे? वो तो क्राइसिस रहेगी हमारे पास ना। तो अगर इससे बचा रहना है, इस संकट से बचे रहना है तो हमको इन प्लांट्स को बचाना ज़रूरी होगा। तो आज हमने जाना कि किस तरह से प्रदूषण की वजह से इंसानों का ही नहीं पौधों का भी दम घुट रहा है और वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, और जो सर्विसेज वो जीवित जंतुओं को देते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि खाना, क्योंकि वो खुद ही मर जाते हैं तो हमारे पास बचेगा ही नहीं अगर भोजन लेना है हमें, और ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें जो सर्विसेज देते हैं वो हमें नहीं पहुंचा पा रहे। आज फ़िलहाल के लिए इतना ही, और अगले किसी टॉपिक में हम जल्द मुलाकात करते हैं। मैं दीपक कार्की, अमर उजाला से, नमस्कार। मैं संतोष कुमार, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।